नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार कितना फ्रूटफुल यहाँ से जो खबरें आ रही हैं, क्या कुछ रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। और कांग्रेस में कितना उत्साहवर्धन हुआ है। और यहाँ क्योंकि चूंकि ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ इसी यात्रा के दौरान गठबंधन हुआ है। कल जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे होंगे, शायद वहां प्रियंका गांधी भी हों, तो क्या कुछ यहाँ से इस चुनाव को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं? 80 सीटें हैं। शकील जी। देखिए राजीव जी, मोदी जी जो हैं वो काम से नहीं जीतते हैं, वो जीतते हैं नैरेटिव से। और जिस राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस राहुल गांधी की हिम्मत से, उसके बाद जब वो बिहार पहुंचे वहां तेजस्वी की हिम्मत से, और यहां यूपी में अखिलेश की हिम्मत से पूरा का पूरा नैरेटिव जो है चेंज हो गया। मोदी जी का खेल ही सारा का सारा नैरेटिव पे था। वो बेरोजगारी पे बात नहीं करते। जब वो वहां वाराणसी में थे कल, और सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा था यूपी के अंदर, छात्र सड़क के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। वो बोलते क्या है कि राहुल युवराज वो हमारे युवाओं को क्या कह रहे हैं। वो कभी भी महंगाई पे नहीं बोलते। जब प्रियंका ने कहा कि तुम बाजार जाते हो 3 चीजें लेने और एक चीज लेके लौटे आते हो, वो कभी इस पे नहीं बोलते कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की हालत क्या हो गई है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सबको प्राइवेट में जाना पड़ता है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में कोई मरीज की देखरेख नहीं हो रही है, सरकारी शिक्षा खत्म हो गई है, बच्चों को प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। तो मोदी जी या डबल इंजन की सरकार ये सब नहीं देख रही है, वो सिर्फ नैरेटिव पैदा कर रही है। 1000 साल की बात कर रही है वो, कि 1000 साल के लिए हम नींव का पत्थर रख रहे हैं। अरे यहां पे आदमी को शाम के खाने की फिक्र पड़ी हुई है कि शाम को रोटी कहां से आएगी, आप 1000 साल की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने वो सारा का सारा नैरेटिव जो माहौल बनाया था झूठ का, वो तोड़ के रख दिया। ये यूपी में राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता है। और अभी तो एक दिन बाकी है कल का। कल आप देखेंगे कि कल बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि कल जो है अखिलेश भी उनके साथ मिलने वाले हैं। तो ये जो है मोदी जी का नैरेटिव की जो राजनीति, जिसे कहते हैं कि गुब्बारा हवा से भरा हुआ है, वो जब फूटेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। काम वाले के पास तो कुछ बच जाता है। जनता कहती है कि नहीं, इसने ये काम किया था, इसने ये किया था। भाई सोनिया गांधी जो है उसने किसानों के कर्ज माफी की थी, वो मनरेगा लाई थी, वो आरटीआई लाई थी, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई थी, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इनके नाम पे क्या आएगा? इन्होंने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत और विभाजन फैलाया। जी, नोटबंदी बोल रहा था मैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे सिर्फ नफरत और विभाजन फैलाया। और उस नफरत और विभाजन का असर अब क्या हुआ कि किसान को लोग खालिस्तानी कहने लगे। मणिपुर में पूरा का पूरा आग में झोंक दिया आपने उसको, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ। आज यही तो बोला प्रियंका ने कि महिलाओं पे अत्याचार करने वालों के ऊपर बुलडोजर चला गया, किसानों को रोधने वाले किसानों को रोन दिया। तो ये जो वो सोच रहे थे कि नफरत की आग जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहेगी, तो आग पे तो कोई नियंत्रण कर नहीं सकता। मोदी जी क्या करेंगे? वो अब सब जगह फैल गई है, पूरे देश में फैल गई है। और उसके जो खतरनाक परिणाम हैं उसके बारे में या सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अब जनता सोचने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में छात्रों ने जो आंदोलन किया, बेरोजगार युवाओं ने जो आंदोलन किया, यह बहुत बड़ी बात है। और उसमें मजबूर होके यूपी सरकार को परीक्षा रद्द करना पड़ी। और यह जो है छात्रों में बहुत हिम्मत आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है। तुम कह रहे हो 1000 साल के लिए हमने नींव का पत्थर रख दिया। मां बाप किस तरह लोग हंस रहे हैं इस बात के ऊपर, जब हमने आज लिखा कि लड़के ने कहा कि मैंने कभी दाल फ्राई भी खाई। लोग कह रहे हैं साहब ये कौन सी बात हुई? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि लड़के पढ़ते किस तरह हैं गरीब के। गांव से मां किस तरह से बाप से भी छुपा के पैसे पहुंचाती है, और बाप मां से छुपा के पैसे पहुंचाता है। हालत इतनी गंभीर है, शहर में रह के पढ़ने वालों का खर्चे का आप अनुमान लगा सकते हैं? इन लोगों को
तो कुछ मालूम नहीं है, व्यवस्थाएं मालूम नहीं है कि कैसे होती है और क्या होती हैं। और वो लड़के और लड़कियां, आपने फेलोशिप सारी बंद कर दी, छात्रवृत्तियां बंद कर दी। पहले जी, यूजीसी की बिल्कुल। मिलती थी, उसको कम कर दिया आपने। उसके सहारे बच्चों का काम हो जाता था, और कुछ बच्चे, खासतौर से लड़कियां, तो अपने माँ बाप को कुछ पैसा ही पहुंचा देती थी, जो फेलोशिप बिल्कुल। मिलती थी नेट की। जी। इन्हें मालूम है कुछ? कितना बड़ा आंदोलन हुआ था जब नेट की फेलोशिप इन्होंने खत्म कर दी थी। तो जो सरकारी शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई थी नेहरू ने, इसीलिए बनाई थी। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटियां बनाई थी, इन्हें मालूम है कुछ कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी क्यों बनती है? कि लड़के और खासतौर से लड़कियां वहां रह के अपने खाने पीने की, फीस की सब समस्याओं से मुक्त होकर पढ़ सकें। जेएनयू को आप तबाह क्यों कर रहे हैं? कि जेएनयू में फीस हिंदुस्तान में सबसे कम है, दुनिया में सबसे कम है। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जामिया रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एमयू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। क्या किया आपने बीएचयू में? यूनिवर्सिटी के अंदर लड़की को निर्वस्त्र करके उसके साथ बलात्कार होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, और वो जाके फिर चुनाव प्रचार में लग जाते हैं बीजेपी के। ये हालत हो रही है। तो ये सब चीजें अब सतह पे आ गई हैं, इसीलिए आज जो है उन्हें परीक्षा कैंसिल करना पड़ी। और ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, यूपी में और दूसरे सभी राज्यों में किसी भी तरह से कोई नौकरी पाए ही नहीं पाए, ये सारी उसकी योजना है। अग्निवीर से बड़ा कोई बात हो नहीं सकती। देश की सीमाओं से, देश की सुरक्षा से आपने समझौता कर लिया। सारे बड़े बड़े जनरलों ने कह दिया कि इससे खराब योजना हमने कोई देखी नहीं है। ये लड़के जो हैं, इनके साथ भी बुरा हो रहा है और सेना के साथ तो हो ही रहा है। इसलिए अब ये चुनाव जो आप कह रहे हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति में आ गया है। और वो इसलिए आ गया है कि इंडिया को जनता ने एक किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि सारे दल अपने अपने आप में सब तीसवाल खां समझते थे, कोई किसी से कम नहीं था, मगर जनता की ताकत ने उनको सबको एकजुट कर दिया। सीट शेयरिंग हो गई, और आप देखेंगे कल आखिरी दिन है यूपी का, और यूपी से कल फिर एक बड़ा आप मोबाइल फोन दिन में कितने घंटे चलाते हो? समथिंग कि यहाँ पे रोजगार नहीं, मतलब जैसे व्हाट्सएप, मैसेज, वीडियो, रील, ये आप कितने घंटे देखते हो? 12 घंटे। ये 12 है, ये 12 घंटे। अब ये 12 घंटे क्यों देखता है? और ये सारे 12 घंटे देखते हैं। भैया हिंदुस्तान में रोजगार ही नहीं है, आप लोग 12 घंटे रील देखते। आपको मालूम है कि अदानी का बेटा, अमित शाह का बेटा रील छील नहीं देता, वो 24 घंटा अपना धन गिनता है। आप लोग रील देख रहे हो 8 घंटे, वो धन गिन। यही बदलना है। आप आधा घंटा रील देखते और 12 घंटा काम करते हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को बनाने का, बिल्ड करने का काम करते। वैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।